कैमरा ऑन करो सब लोग। स्लो मोशन में सबका कैमरा ऑन होगा। कैमरा ऑन करने में ही कल कर लोगे। मैम आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है। मेरा आवाज रुक के आ रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? आवाज कम आ रही है। आवाज आ रही है लेकिन वो लैग हो रहा है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। बाकी लोगों का कैमरा ऑन नहीं हुआ है। सचिन, रोशन, सत्यम, सुमन, प्रकाश, आदित्य, रोशन, ऋतिक कुमार। चलो लास्ट क्लास में हम क्या करते थे? कोरिलेशन था, रैंक कोरिलेशन हो गया ना। क्वेश्चन बना था जो लास्ट बनाना था, ये बताओ मुझे पहले। नो मैम। नहीं बनाया है? नो मैम। दोनों ही तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो। तो ऐसा ही आंसर आ रहा था जैसे क्लास में आया। दोनों में वही हो रहा है। मैम आप एक बार बनवाइए। बनाना तो वही है ना, कैलकुलेशन तो वैसे ही कर, तुम ही लोग करोगे ना। कैलकुलेशन तो करके ही देखना है। वैसे उसके हाँ ध्यानजीत बोलो, कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 2। नो मैम। डेटा के लिए करके नहीं देखे हो? नहीं, क्यों नहीं देखे? देखना चाहिए ना, कैलकुलेशन करके बाद ही। पूरे सेट ऑफ डेटा में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, तब तो पता चलेगा। जितना क्वेश्चन आप लोग बनाए हुए हैं ना, एक काम करो, लास्ट डेटा को छोड़ो, जितना क्वेश्चन बनाए हुए हो ना कोरिलेशन का, और बुक में भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आप दोनों ही तरीके से बना के देखोगे। ठीक है? क्या आ रहा है आंसर मुझे बताओ। अभी अभी नहीं, ये करके देखना। ठीक है? अभी हम कुछ और बता देते हैं। ओके मैम। चलो आज हम रैंकिंग का क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारा बनाया था, और एज वाला याद है लास्ट क्लास में जो हम बताए थे, इससे पहले जो क्लास में बताए थे? मैम आप ही क्वेश्चन दे दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है। हस्बैंड वाइफ के एज का जो रिलेशन दिया हुआ था, कोरिलेशन हम कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें कुछ नंबर्स थे जो रिपीट होकर आ रहा था, जो लास्ट क्लास में हम नहीं बताए थे उसके लिए क्वेश्चन। ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, रैंकिंग में कुछ लोगों का मार्क्स सेम आ जाता है। जैसे ऐसा हो सकता है ना, किसी क्लास में गए और आप क्लास में 2 और 3 स्टूडेंट का सेम नंबर आ गया। जब 2-3 स्टूडेंट का नंबर सेम आएगा तो रैंकिंग क्या करोगे, सबका रैंक भी इक्वल आ जाएगा। तो जब रैंक इक्वल आता है, एक से ज्यादा लोगों को एक इक्वल रैंक मिल जाता है, इन दैट केस हम कोरिलेशन का वो फॉर्मूला जो हम लोग अभी जस्ट अप्लाई कर रहे थे रैंक कोरिलेशन का, वो यूज नहीं हो पाता। वहां पे हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, और उस केस में कोरिलेशन का वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपका एक्चुअल में होना चाहिए। मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए उससे वो डेविएट कर जाता है।
यहाँ पे क्या होता है, जो रैंक है वो रिपीट हो रहा होता है, इसके लिए रिपीटेड रैंक्स में कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत पड़ता है, जो हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है। अगर हम वो करेंगे तब हमारा रिपीटेड रैंक वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। जैसे लास्ट क्लास का जो डेटा था, जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, विवेक कुमार का तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया था ना। चलो, जो रैंक्स रिपीट होता है उस केस में क्या होता है जरा देखो। आपका नेट स्लो है क्या मैम? बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं, तुम्हारा डिस्कनेक्ट हुआ था, तुम्हारा स्लो है। डिस्कनेक्ट तो अभी तुम लोगों का हुआ था, पता नहीं वैसे क्या है, उनका भी कनेक्टिविटी आपको एग्जैक्टली पता नहीं। चलो, हम लोगों के पास जो लिस्ट था जो Good रैंक वाला morning, पेन है ma'am. वो बताओ। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा गुड मॉर्निंग थोड़ा ज्यादा लेट नहीं हो गया? चलो, डेटा बताओ तो जरा मुझे, क्या था जो रिपीटेड 23, वाला था? 27, एक मिनट, 23, 10, 12, 18, 16, 15। 23 हाँ? रिपीटेड वाला, रिपीटेड वाला 27, कब हुआ? 27, 28, 23 के बाद 27 है, यस मैम। हाँ 28, 29, then 29, 30. 30, 31, 33, 30, 31, 33, 35, 35, 32, 35, 36। ठीक है, 18, 20, then इधर आ जा रहा है 18, 20, 20, 22, 22, 27, 27, 29, 29, 27, 27, 29, 29, यस मैम, 28, 28, 29। 29। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यूज है वो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। अब इसको रैंकिंग में कन्वर्ट करने में दिक्कत होगी। ऐसे आप रैंक लिख सकते हैं, लेकिन अब आप रैंक अगर लिखेंगे तो देखो, एक्स का डेटा का अगर रैंक लिखते हो, एक्स वाला टर्म हम यहाँ लिख रहे हैं, एक्स वाले डेटा का अगर रैंक आप लिखते हैं तो इसमें देखो हाईएस्ट रैंक क्या होगा, हाईएस्ट इसका है 36, तो इसका 36, रैंक आप 1 डाल देंगे, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट ये है, रैंक 2 डाल सकते हो। थर्ड हाईएस्ट ये है, इसका भी रैंक 3 हो जाएगा। ये 4 रैंक हो जाएगा। इस तरह से ये 5 रैंक हो जाएगा, 30, 6 रैंक हो जाएगा, 7 रैंक हो जाएगा, 8 रैंक हो जाएगा और 9 होगा। 9 ही ऑब्जर्वेशन है। यस मैम, 1 2 3 4 5 6 7, यस मैम। 9 है, सो रैंकिंग इस तरह से गया। अब फर्स्ट इस तरह से जा रहा है, ये एक्स का रैंक हो गया, रैंक ऑफ एक्स। यस अब मैम। अब इसी तरह रैंक ऑफ वाई जब करोगे तो क्या हो जाता है, आप देखो नंबर लाओ, लास्ट का फर्स्ट का क्या हाईएस्ट मिल रहा है। यहाँ पे रैंक ऑफ एक्स करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वैल्यूज एक ही बार आ रहा था। रैंक ऑफ वाई में यहाँ देखो रिपीटेशन है, 29, 29 2 बार है और 29 3 बार है, और हाईएस्ट नंबर आई थिंक यही है। तो अब आपको रैंक 1 Yes. इसको भी देना पड़ेगा। मैम डाटा चेंज किए थे बाद में। आज हम इसको दोबारा से वही डेटा बता रहे हैं, रिपीटेड रैंक वाला बता रहे हैं। तुम देख से ज्वाइन की हो क्या जानू? मैम हम रिपीटेड रैंक बता रहे हैं। रैंक अगर रिपीट हो रहा है तब किस तरह से रिजल्ट आएगा। सो 29 होगा, ओके ये मैम। फर्स्ट होगा। यहाँ पे 29 है, इसको भी आपको फर्स्ट रैंक देना पड़ेगा। ये 29 है, इसको भी फर्स्ट रैंक देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 29 29 तीन लोगों को आ रहा है मार्क्स, तो आप अलग अलग रैंक तो सबको नहीं दे सकते। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब इसलिए हम लोगों को रैंकिंग सबको इक्वल देना पड़ेगा।
अब इस केस के बाद देखो सेकंड रैंक किसको दोगे, 29 के बाद 28 नंबर आ रहा है, सो दिस इज द सेकंड रैंक। 27 यहाँ भी है, थर्ड रैंक इसको मिल जाएगा, और 27 यहाँ भी है तो थर्ड रैंक इसको भी मिल जाएगा। फोर्थ रैंक आपको मिल जाएगा 22 को, फिफ्थ रैंक मिलेगा इसे, और सिक्स्थ रैंक मिलेगा 18 को। अब बताओ यहाँ पे प्रॉब्लम होगी या नहीं। यहाँ पे रैंक आपको एक का तो मिल रहा है इस तरफ से, 1 से लेकर 9 तक का रैंक जा रहा है, यहाँ 1 से लेकर 6 तक ही रैंक जा रहा है, और एक ही रैंक रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि अगर रैंकिंग इस तरह से आ जाता है, तब जो फॉर्मूला तुम अप्लाई करते हो 1 - 6 टाइम्स समेशन दिया स्क्वायर, उस तरह से कोरिलेशन जो निकालते हैं, वो कोरिलेशन आप कैलकुलेट तो कर लेंगे, बट वो एक्चुअल आंसर नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप जैसे सॉल्व कर रहे थे वो रिजल्ट और ये रिजल्ट डिफरेंट आएगा। इस केस में क्या किया जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है फॉर्मूला में। अब वही मॉडिफिकेशन हम लोगों को देखना होगा कि क्या मॉडिफिकेशन एक्चुअल में हम करते हैं, और वो मॉडिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यस मैम। अब उसी चीज को हमें मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला उसका हम लोगों को कन्वर्ट करना है और सिंप्लीफाई करके देखना है। चलो ठीक है, अब इस केस में करना क्या होता है कि तीन जो अलग अलग रैंक, जो रैंक रिपीट हो रहा है, उन सारे रैंक्स को काउंट करो। देखो तो रैंक 1 रिपीट हो रहा है ना, तो रैंक 1 का फॉर्मूला जो है वो आपको काउंट करना पड़ेगा, कितना नंबर आता है। एक मिनट, हम एक एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं, रुक जाओ, स्क्रीन शेयर करते हैं, एक मिनट। चलो इस केस में जो फॉर्मूला होगा, स्क्रीन विजिबल है, देखो तो जरा। नो अभी मैम। तक तो नहीं। अभी तक स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस मैम। अब है, आ गया ना। चलो यहाँ पे देखो, कोरिलेशन का जो नया फॉर्मूला अब आएगा ना, वो ये हो जाएगा। देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या हमारा है। कोरिलेशन रो एक्स वाई जैसे था हमारा वही है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 ये है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू ये पूरा टर्म है। ये मॉडिफिकेशन के बाद है, इसको मत ध्यान देना, आपको फाइनल फॉर्मूला ये इस्तेमाल करना है, 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर प्लस tx प्लस ty डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जो एक्चुअली में इससे डिराइव होकर आया है, बट ये कैसे आया है हम ये नेक्स्ट स्टेप पे बताएंगे, वो आगे मिल जाएगा आपको। फॉर्मूला ये ध्यान रखना, 6 समेशन डी स्क्वायर हमें पहले से पता था, यहाँ पे tx और ty जो है वो रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y है, इसको हमें अप्लाई करके सॉल्व करना। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब वो कैसे लाना है ये चीज देखना है। देखो रिपीटेड रैंक्स में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वही डेटा उसी तरह का दिया हुआ है, कैसे सॉल्व किया हुआ है ये भी देखना, इसी को इम्प्लीमेंट करना होगा। आपके पास वैल्यूज इस तरह का दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखो ये चीज किया हुआ है, बस इसलिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू कि आपके पास रैंक ऑफ एक्स का डेटा गिवन था, जिस तरह से अभी हमारे पास गिवन था। म्यूट कर लो जिसकी भी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक्स का पूरा डेटा गिवन था, जैसे हमारे पास अभी मैंने लिखा वो था। इसी तरह वाई दिया हुआ है, रैंक ऑफ एक्स वाई डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, रैंकिंग में 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2.5 जो इस तरह का रैंक दिख रहा है, ये रैंक हमने पहले कभी नहीं देखा था। जो अब तक हम पढ़े हैं वो रैंकिंग में किसी को 2.5 रैंक मिला हो, ये नहीं पढ़ा है अभी तक। फर्स्ट रैंक होता था, सेकंड रैंक होता था, थर्ड रैंक होता था, फोर्थ रैंक होता है, बट 2.5 रैंक, 3.5 रैंक, इस तरह का रैंकिंग हमने अभी तक नहीं देखा है। अब ये रैंकिंग का तरीका क्या है, यहाँ पे ये समझो। जो जो डेटा लिखा है पहले ऑब्जर्व करना ध्यान से, क्या मिसिंग है। देखो यहाँ पे आपको रैंक में 1 दिख रहा है,
टू रैंक कहीं नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या टू रैंक? इस पूरे कॉलम को ऑब्जर्व करो, रैंक वाले को, टू रैंक कहीं नहीं दिख रहा है। थ्री रैंक देखो तो कहीं दिख रहा है क्या? नो मैम। नहीं दिख रहा है। फोर रैंकिंग दिख रहा है? यस यस मैम। फाइव कहीं दिख रहा है? नहीं नो मैम, मैम। नहीं दिख रहा है। इस तरह से वैल्यूज आप पहले देखो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो आपको नोटिस करना है, ये कि जो रैंक में कन्वर्जन होता है, जो चेंज होता है, वो इस फॉर्मूला के बेसिस पे होता है, ये वाला फॉर्मूला m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है और ये जो फैक्टर है, इसी की वजह से यहाँ पे फैक्टर्ड वैल्यू आया, मतलब डेसिमल में, डेसिमल 2.5 फैक्टर नंबर, इसको फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, क्योंकि होल नंबर तो ये है नहीं। तो ये नंबर इस फैक्टर की वजह से आता है, और ये हमें देखना है कि कौन कौन सा रैंक है जो रिपीट कर रहा है, जिसपे ये वैल्यू निकाला जाता है, मतलब इसके हेल्प से वो वैल्यू लाना है हमें। जो मिसिंग है वो ध्यान से देखो, रैंक उसी के बेसिस पे प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू क्या है, ये फैक्टर क्या है, ये ध्यान से देखो। m जो है वो नंबर है जो रैंक रिपीट हो रहा है। रैंक रिपीट हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट रैंक ही रिपीट हो रहा है? यस मैम। सो फर्स्ट रैंक रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास उसके लिए वैल्यू होना चाहिए। तो फर्स्ट जो रिपीट हो रहा है और जितनी टाइम रिपीट हो रहा है, वेयर m इज द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम रिपीटेड, जो रिपीट हो रहा है। सो m रिपीट क्या है, 3 बार। वन रैंक आपके पास अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स वन रैंक। हम वापस से दिखा देते हैं, यस मैम, 3 टाइम्स आया है। व्हाइट बोर्ड पे देखो, दिस इज द फर्स्ट रैंक, 1 1 1 3 टाइम्स आया। सो आपके पास वैल्यू जो m का होगा, दैट इज व्हाट, 3। सो m प्लेस पे तुम क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, करके देखो क्या आता है। 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 8 होगा। 8 बाई 12 है, इंटू 3 भी तो है, वो कर लिखेगा हम। मैम एक बार फिर से बोलिएगा। m जो है वो रैंक जितनी बार रिपीट हो रहा है वो बोल रहा है, कितनी बार रैंक रिपीट हो रहा है, 3 1 बार कितनी मैम। बार, 3। तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 बार ना रैंक रिपीट हो रहा है। आंसर 2 है मैम। 2 होगा मैम। 2 पॉइंट में 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। 12। तो अगर 8 करोगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 3 कैंसिल, 2 आएगा। यस मैम। 1 किसको आता हुआ दिख रहा है, और 2.5 किसको दिख रहा है? समझ गए क्या करना है? नहीं मैम, नहीं समझ में आया कुछ भी नहीं। तुम थे कहाँ, तुम तो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो बार बार। नेट प्रॉब्लम हो जाती है, यही ऑनलाइन का दिक्कत है। अब रैंक आज और ठंड क्या हो रहा बहुत है? है। चलो ठीक है, ठंड ठंड में लगेगा तो नेट नेटवर्क गायब हो स्लो जाएगा। हो जाता है। चलो ठीक है, 1 2 और 3 ये 3 बार रिपीट कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला से रैंक को मॉडिफाई करना है। तो m क्या है, कितनी बार रैंक रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 बार रिपीट हुआ है। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 सॉरी डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई 12, और ये जो हो जाएगा 9 माइनस 8, ये 1 8 हो जाएगा। तो 8 3 जा 24। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है हमें, ये वैल्यूज जो है 8 आ गया आपके पास, तो 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। सो 8 4 से काटोगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 कैंसिल, अल्टीमेटली 2 आ जाएगा। तो जहां जहां रैंक 1 लिखा हुआ है ना, उसको 2 से रिप्लेस कर देना है।
समझ गए क्या कर रहे हैं? जो भी रैंक 1 है उसको 2 से रिप्लेस करना है। हाँ सौरभ बोलो। मैम 12 कहाँ से आया? ये फॉर्मूला में है, फॉर्मूला है m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला ही है। ठीक है ठीक है, मैम। चलिए अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो अब आप जहां जहां 1 रैंक रखे थे वहां वहां 2 रैंक कर दीजिए। 1 मिनट, विश्वास बोलो क्या हुआ? मैम जहाँ 2 है जहां 2 है वहां 2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जो रिपीट होगा उसमें मॉडिफिकेशन होगा, जो रिपीट नहीं हो रहा उसमें कोई मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं है, वो जो है वो रहने दो। ओके। हाँ गुलशन बोलो। तो मैम फिर 2 रैंक नहीं हो जाएगा मैम? कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो रहेगा, रह सकता है। मॉडिफिकेशन इसी के हिसाब से करना है। अब वो कैलकुलेशन में इस मॉडिफिकेशन के बाद कोरिलेशन जो होगा ना वो सही आएगा, ये मतलब होगा। लेकिन पहले से जो अभी इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका कोरिलेशन डिफरेंट आएगा, वो कोरिलेशन का जो एक्चुअल आंसर है वो नहीं देगा। ठीक है गुलशन? ठीक है मैम। टॉपिक बोलो क्या हुआ? मैम बोल रहे हैं 3 भी तो मैम 2 बार आया है ना? हाँ तो उसके लिए भी करेंगे, उसके लिए भी मॉडिफिकेशन करना बाकी है आगे। तो उसमें लिखोगे जब, अब ये पहले इसको 1 को 2 से रिप्लेस कर लो, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। हम यहाँ पे बस लिख रहे हैं रफ में, आप लोग नेक्स्ट कॉलम बना के लिखिएगा। दूसरे में देखो रिपीट क्या है, 3 वाला टर्म रिपीट हो रहा है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो 3 वाला कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 है तो 3 माइन ये 3 डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो 3 से डिवाइड करो 4 को, तो 2 बाई क्या जाएगा, 3 बाई 12, 2 बाई 4 तो 1 बाई 2, और 1 बाई 2 को लिख सकते हो 0.5, तो 0.5 से रिप्लेस कर दोगे किसको, यहाँ पे इसको 0.5 से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, समझ गए ये चीज? इसी तरह इसको भी 0.5 से रिप्लेस करना होगा, 3 को 0.5 से रिप्लेस करना होगा। और ये सिर्फ y वाले रैंक के केस में ही करना है, क्योंकि x में रिपीटेड रैंक नहीं आया है, y में ही रिपीटेड रैंक आया है। मैम अब अगर x हाँ, में भी मैम अगर x में भी रिपीटेड होगा मैम तो वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ किए हैं, सिंपल। उसके लिए अलग लॉजिक स्पेशल कुछ नहीं काम आएगा, वही है जो होगा। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। एक चीज यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, अभी हमारे पास एग्जांपल अवेलेबल है तो हम उसको पहले चेक कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या किया है, वापस से जरा ध्यान से देखना, नंबर देखो तो नंबर 68 और क्या रिपीटेड दिख रहा है, जहाँ पे देखना ना, जहाँ पे फ्रैक्शनल रैंक होगा वही रिपीट हो रहा होगा। तो ये 75 है, 75 है, 2 बार 75 रिपीट हुआ है, तो 75 जब रिपीट हुआ है तो रैंक को क्या कर दिया गया, उसी को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, और इसका रैंकिंग शुरू में कुछ आया होगा, अब जो बार रिपीट हो रहा है उस टर्म को मॉडिफाई करके उसके अकॉर्डिंग लाना है। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से यहाँ पे समझ लो, फिर हम लोग उधर अप्लाई करेंगे जो भी करेंगे। अभी एक रफ आइडिया मिला है, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है, ये रफ आइडिया यहाँ पे हम लोगों को मिला है। अब इस चीज को पहले समझ लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद कुछ करेंगे। 1 मिनट, बोलो ज्योति क्या हुआ? मैम 68 इसमें 2 बार रिपीट हुआ है, ये 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं ना क्या कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे करके बताया जाएगा, डोंट वरी। ओके मैम। अब सारे वैल्यू सारे फैक्टर्स को हमें मॉडिफाई करके देखना है इसके हिसाब से। 1 मिनट, चलो एक काम करो, तुम लोग कॉपी में ये डेटा लिखो। ठीक है, इस डेटा के हेल्प से हम बता देते हैं, ये डेटा लिखो, पहले एग्जांपल वाला कर लो, फिर उसको करके देखना। 68, 64, 75, 50, 64, 80, 75, 40, 55 एंड 64।
64 भी रिपीट होगा यहाँ पे, सारा कुछ टर्म जो रिपीट हो रहा है सबको लिखो, सारे फैक्टर्स को पूरा डेटा लिखिए। 5 10 होगा ना, 10 ऑब्जर्वेशन है। अब इसके बाद लिखने के बाद रैंकिंग करना शुरू करना। पहले लिख लो और एक्स कॉलम ही लिखो पहले, उसके बाद वाई लिखना। एक्स में मॉडिफिकेशन करने के बाद लिखना। इसको पहले समझ लेते हैं फिर। अब इसके बाद देखो इन सब में हाईएस्ट जो है वो 80 है, तो 80 इज द फर्स्ट रैंक। सिंपल, 80 का जो रैंक है वो 1 डाल दिया हम लोग। उसके बाद 80 के बाद देखो सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है। सेकंड हाईएस्ट नंबर आ रहा है 2.5, सॉरी 75 और 75। इससे ज्यादा तो कोई नंबर नहीं आए थे, नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 तरीका है हम लोग जो बता रहे हैं, दोनों चीज को समझना है क्या क्या फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करता है। कभी कभी क्या करते हैं, जो कि यहाँ हम लोग किए हैं, 2 रैंक आया है सेम, तो 2 रैंक देखो क्या क्या सेम आया है। 3rd रैंक और 4th रैंक सेम आया है, सॉरी 2nd रैंक और 3rd रैंक, ठीक है। 2nd रैंक 75 का आ जाता, 3rd रैंक 75 का आता, ठीक है, यही आता हमारे पास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 और 3 को जोड़ दे रहे हैं। 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, और 5 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 2.5। समझ गए? एक मिनट रुको। वो चीज अच्छे से दिमाग में लगाना क्या है, ये मॉडिफिकेशन हमें tx ty बाद में करना है, रुको पहले बता दें। यहाँ पे क्या है, एक रैंक, जो रैंक था उसी को बता देते हैं, रुको। ये हमें tx के लिए करना होगा, एक मिनट। दोनों में 2 अलग फॉर्म इस्तेमाल करना है, तो ज्यादा फास्ट ही कुछ बता दिए। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे क्या करना है, पहले रैंक ऑफ, ये रैंक ऑफ एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका रैंकिंग आ गया है। रैंक ऑफ वाई में क्या करना है आपको, इस पूरे का रैंक निकालना है। तो फर्स्ट रैंक देखो यहाँ पे, ये रैंक और ये रैंक तीनों क्या है, इक्वल है, और तीनों का सम करोगे, तीनों रैंक को जोड़ो। अगर फर्स्ट रैंक को एक को पहला रैंक देते, दूसरे को दूसरा रैंक देते, तीसरे को तीसरा रैंक देते, यही करते। इन तीनों को जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, क्या आ जाएगा 2 आएगा। क्या किए हैं, पहला 29 जो था उसको फर्स्ट रैंक। देखो एक चीज इस यहाँ पे हम समझाना चाहेंगे, मान लो किसी क्लास में, सपोज आपके क्लास में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 58 मार्क्स आया है आउट ऑफ 60, सपोज, ठीक है, 58 मार्क्स आया है 1 2 3। अब 58 मार्क्स 3 को आया है, तो रैंकिंग में हम ऑर्डर देंगे, जब हम रैंक का ऑर्डर लिस्ट जारी करेंगे तो सबको रैंक 1 डाल देंगे। इस चीज को ध्यान से समझना, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों कैसे डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी रिजल्ट की बात करें, और यूनिवर्सिटी में मान लो 500 में 480 नंबर 3 लोगों का आ गया, सबको फर्स्ट रैंक मिल गया, सबको गोल्ड मेडल मिलने वाला है, मान लो, ठीक है, सपना देखो कि हमको गोल्ड मेडल मिल रहा है। अब जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपका कॉन्वोकेशन होता है, आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला होता है, तो आपको किसी न किसी प्लेस पे चेयर पे बैठाया जाएगा, जहां जाओगे खड़े तो नहीं रहोगे। लेकिन तीनों को क्या एक चेयर पे बैठाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि एक चेयर पे तो आप बैठोगे नहीं, एक रो में 1 2 3 रैंक, किसी को एक को रैंक पे मिल जाएगा, फर्स्ट रैंक में इस चेयर पे तुम बैठो, उस चेयर पे तुम बैठो, उस चेयर पे तुम बैठो, लेकिन उस चेयर का नंबरिंग क्या रहेगा 1 2 3 रहेगा। रैंकिंग क्या मिला, चेयर का नंबरिंग नहीं रहेगा, चेयर का नंबरिंग 1 2 3 तो नहीं रहेगा, चेयर तो अलग अलग है ना। क्लास में फिक्स नंबर ऑफ चेयर होगा,
उस प्लेस पे। भले ही 3 लोगों को एक रैंक आया हो, लेकिन प्लेस क्या दिया जाएगा, अलग अलग प्लेसेस दिया जाएगा, तीनों को 3 प्लेस पे बैठाया जाएगा। अब तीनों को 3 प्लेस पे बैठाया जाएगा तो सीट का जो नंबरिंग होगा वो क्या होगा, 1 2 3। अब उसी में 1 2 3 रैंक में जो सीटिंग अरेंजमेंट में होगा उसको हम ऐड कर दे रहे हैं। सपोज किसी को पहले सीट पे बैठा दिया गया, किसी को सेकंड पे बैठाया गया, किसी को थर्ड पे बैठाया गया, हालांकि तीनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो अभी क्या कर रहे हैं, इन तीनों रैंकिंग का हम एवरेज ले रहे हैं। 1 2 3 तीनों को जोड़ दिया, 3 से डिवाइड दे दिए, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 अल्टीमेटली 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 है यही 2 रैंकिंग इसको दे दिया गया, यही 2 इसको दे दिया गया, और यही 2 इसको दे दिया गया। समझ गए? ये रिजल्ट वहां भी 2 ही आ रहा था, आप जिस फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे थे उससे भी यही आ रहा था, रिजल्ट यही आ रहा था ना, m × n² - 1/12 यही आ रहा था। ये किया जा रहा है, ये हो सकता है तुम लोगों को ज्यादा आराम से समझ में आ जाए। अब सेकंड रैंक है, तो सेकंड रैंक तो इसको ऑलरेडी 2 मिला हुआ है, 28 को। 27 को कौन सा मिला है, थर्ड रैंक, और इसको भी थर्ड रैंक। तो अब रैंकिंग के हिसाब से सोचो, तो इसको फर्स्ट रैंक मिला हुआ था मान लेते हैं, इसको सेकंड मिला हुआ था मान लेते हैं, इसको थर्ड मिला हुआ था। सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, चेयर के हिसाब से सोचो, तो 1 2 3 फोर्थ चेयर पे ये बैठा, फिफ्थ चेयर पे हो सकता है ये बैठ जाए और सिक्स चेयर पे ये बैठे। ठीक है, जब फिफ्थ चेयर और सिक्स चेयर पे वो बैठेगा तो उसको क्या करेंगे, 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 11/2, और इसको क्या लिखेंगे 5.5। ठीक है, सो इसके लिए रैंक आ जाएगा 5.5, इसके लिए रैंक आ जाएगा 5.5। अब ये क्या हो गया, 5 और 6 रैंक हो चुका था, 5 और 6 रैंक हो चुका है। अब 7th रैंक किसको मिलेगा, इसको। 8th रैंक इसको, 9th रैंक इसको, सॉरी थर्ड या 4th रैंक इसको मिल जाएगा। ये रिजल्ट आ रहा है, समझ गए क्या हुआ, मॉडिफिकेशन। बोलो, बताओ विश्वास क्या हुआ, क्लियर है या नहीं ये स्टेप। ज्योति, मैम एक बार और बात रिपीट कीजिएगा मैम। देखो सिटिंग, ये रैंकिंग समझना और अरेंजमेंट समझना, एक्चुअल में दोनों चीज एक साथ समझिए कि आपके क्लासमेट को 3 लोगों को एक रैंक मिल गया, तीनों फ्रेंड को, लेकिन तीनों फ्रेंड एक ही रैंक पे एक ही प्लेस पे जा रहे हो, लेकिन ऑर्डर क्या मिलेगा, सबको मिलने वाला है अगर प्राइज, सबको गोल्ड मेडल मिलने वाला है, तो एक साथ एक प्लेस पे तो नहीं मिलेगा, किसी न किसी एक को पहले मिल जाएगा, किसी ने किसी इंसान को बाद में मिलेगा। ये ऑर्डर तो जरूर फॉलो होगा लाइफ में जैसे होता है, भले रैंक दोनों का इक्वल हो, 10 IAS एक साथ बैठा हुआ है तो सबका रैंक क्या है, एक ही है, लेकिन सबको प्लेस एक दिया जा सकता है नहीं, एक तरह का प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में 10 चेयर है तो 10 को ऑर्डर में कहीं कोई फर्स्ट चेयर पे बैठेगा, कोई लास्ट चेयर पे बैठेगा, ये तो अरेंजमेंट होगा ना, रैंक सबका एक है। अब यही चीज यहाँ हो रहा है, 29 जो है वो 3 लोगों को मिला, तो एक को पहले चेयर पे बैठा दिया गया, दूसरे चेयर पे सेकंड को बैठाया गया, थर्ड चेयर पे ये बैठाया, तो रैंक के हिसाब से 1 2 3 3 प्लेस पे बैठा, 29 3 लोगों का ये रैंक मिला। अब ये 3 लोग जो 1 2 3 इस तरह से बैठ रहे हैं, इन सबको जोड़ो, उस सबका आपस का रैंक, पहले को फर्स्ट रैंक मिल गया, सेकंड रैंक मिला, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 लोग सेम रैंक को शेयर कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है अनुपमा, ठंडा पियो। रिमूव कर दूं तुम्हें,
तीनों एक रैंक शेयर कर रहे हैं, इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तीन, अगर 4 लोग एक रैंक शेयर करते तो हम चारों का रैंक आपस में जोड़ देते और उसको 4 से डिवाइड कर देते। अब चूंकि वो 3 एक रैंक शेयर कर रहे हैं, इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक को एक साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों को जोड़ दिया गया और 3 से डिवाइड कर दिया गया। 27 ये जो था, इन 3 रैंक का शेयरिंग तो हो चुका। अब फोर्थ रैंक मिल जाएगा ऑर्डरिंग के हिसाब से 28 को, फिफ्थ रैंक मिलेगा 27 को, 6 मिलेगा दूसरे 27 को, तो 5 और 6 जोड़ दिए, 2 रैंक जो है ये 5 फिफ्थ और 6 रैंक 27 आपस में मिलकर शेयर कर रहा है, तो इसलिए हम इसको इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। बोलो ज्योति। मैम यहाँ पे जो लिखे हैं तो 1 मल्टीप्लाई 2 + 3 है। 1 + 2 + 3 है, ऐड कर दिया। आपस में तीनों रैंक एक ही शेयर कर रहे हैं ना, इसलिए तीनों रैंक को जोड़ के उसका एवरेज रैंक निकाल दिया। यहाँ एडिशन हो रहा है, एवरेज रैंक शेयर कर रहा है। इसी तरह फिफ्थ रैंक, फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक 27 शेयर कर रहा है। सिक्स्थ रैंक, फिफ्थ और सिक्स्थ ये हो गया, सेवेंथ रैंक 27 का हो गया, एट्थ रैंक 20 का हो गया और नाइन्थ रैंक जो है वो 9 का हो गया। अब इस तरह से अब रैंक जो आ गया है, इस रैंक का डिफरेंस निकालो, इस रैंक का डिफरेंस, इस रैंक का डिफरेंस का स्क्वायर, और उस तरह से फिर वही फॉर्मूला जो आपके पास था उस पर सिंप्लीफाई करके देखो, रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज करके देखो और मुझे बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली रैंक का यहाँ डिफरेंस 0 हो जा रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 0.5 आ रहा है, सॉरी 0 होगा ना, ये 0 होगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करके रिजल्ट ला करके देखो क्या है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो सबका। 6 में से 0.5 घटाओगे तो हमें 0.5 आ जाएगा। 5 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 में से 5.5 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? बोलो क्या बोल रही हो श्वेता? मैम आपको नहीं बोल रहे थे, खुद में बोल रहे थे। 1.5, 3 - 2 1 हो गया, 4 - 2 2 हो गया और 1 - 3। अब इन सब का जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा अल्टीमेटली तो स्क्वायर ही होना है, तो ये वैल्यू सारे 0 हो जाएंगे आपके। 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इस तरह से सारा वैल्यूज लिखते चले जाओ। 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 1, 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 15, 225, 2.25। अब सारे वैल्यूज को जोड़ो, फॉर्मूला पे पुट करके देखो रिजल्ट क्या आता है। ये कोरिलेशन तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसको इस डेटा को स्टडी किए हुए हो ना, आई थिंक सैटरडे को या फिर फ्राइडे को, सैटरडे को ही बताए थे ये डेटा कैलकुलेट करने वाला, क्लास में बताए थे। तो इसका कोरिलेशन वही आएगा जो आप पहले किए हुए हैं, देखिए करके आता है यार। 0.86 शायद इसका कोरिलेशन है।
हाँ सचिन बोलो। मैम TX और TY में क्या लिखे? TX TY में रैंक अभी तक क्या किया हो? सिर्फ ये फॉर्म करके निकाल के रख दियो। TX TY में m into m स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था ना वो अप्लाई करना है। को बताते हैं क्या होगा। इतना कर लिए, चलो ठीक है। डी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है ये बता चुके हैं। अब देखो ये वाला पोर्शन हम इरेज कर देते हैं। टोटल समेशन डी स्क्वायर क्या आ रहा है? श्वेता टोटल समेशन क्या है बताओ। हाँ सचिन बोलो। मैम 17.5 आ रहा है, D स्क्वायर का सम ना। हाँ 17.5 आ गया ये। अब आपको क्या Yes, करना है, TX TY में क्या करना है, जो रिजल्ट m स्क्वायर के टर्म में आया था ना वो वैल्यू रखना है। एक मिनट रुको, देखो यहाँ बता देते हैं। ये रिजल्ट आपके पास जो वैल्यूज आए थे रिपीटेशन वाला, ये टर्म लिखना पड़ेगा। क्या हुआ देखो जरा ध्यान से। एक रैंक था वो 2 बार रिपीट हो रहा है। 7 हमारे पास 27 रिपीट हो रहा है ना 2 बार, yes, ma'am. और 29 रिपीट हो रहा है 3 बार। तो 27 2 बार रिपीट हो रहा है, 29 2 बार रिपीट हो रहा है। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये किसमें हो रहा है? y के केस में। और tx और ty के केस में यही चीज जोड़ा जाता है, लेकिन हमारे पास x के केस में कुछ नहीं है क्या? tx का रैंक जो है, देखो हमारे पास वैल्यू एक्चुअली अभी रो में क्या लिखोगे, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर लिखे थे, समेशन डी स्क्वायर प्लस tx प्लस ty, यही है ना, प्लस Yes, tx ma'am. प्लस ty प्लस tx ty जो है इस पूरे सेट डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो सारे वैल्यूज n स्क्वायर माइनस 1 वो सब जो टर्म है वो वही रहेगा। यहाँ पे tx का वैल्यू रैंक ऑफ x रिपीटेड रैंक वाला, ये tx जो होता है वो रिपीटेड रैंक होता है। तो x में कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। y में रिपीट हो रहा है तो y में जो रिपीट हो रहा है उसका सम निकालना है। तो रिपीटेड रैंक को वही चीज कैलकुलेट करते हैं हम जो रैंक रिपीट हो रहा है। तो एक रैंक है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय 12 प्लस y में 2 बार 2 रिपीटेशन है, सिर्फ एक रिपीटेशन नहीं है 2 रिपीटेशन है। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 1 किए प्लस 2 एक रैंक जो है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये जो रिपीट होगा डिवाइडेड बाय 12 इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये टर्म तुम्हारा क्या आया था 2 आया था, फिर इसको सिंपलीफाई किए थे तो ये 2 आया था और ये आया था 1/2। तो 2 प्लस 1/2 हो जाएगा 5/2, 2.5. 5/2 या फिर 2.5 जो भी लिखोगे तो उसको रख के यहाँ पे सिंपलीफाई कर लो बस। बाकी ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट करके सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज वहां पे करना है। एक बार हम लोगों के लिए बता दे रहे हैं, फिर से देखो क्या करना है। समेशन डी स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ पे अभी जस्ट हम बताए थे कि अब आपको रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला पहले वाला नहीं रहेगा। अब जो फॉर्मूला है वो मॉडिफाई होके ये बन गया है 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर प्लस tx प्लस ty डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो बाकी सारे फैक्टर्स को तो आप जानते हैं जिस पे कैलकुलेट कर रहे थे। अब जो रिजल्ट आएगा बस इसमें चेंज ये होगा कि tx और ty जो है वो एक्स्ट्रा टर्म है। तो tx और ty जो है वो होता है रिपीटेड रैंक का मॉडिफिकेशन, बाकी सारे वैल्यूज वही है। अब रिपीटेड रैंक में जो tx है वो x में जो रैंक रिपीट हुआ है उसकी बात कर रहा है,
टी वाई जो है वो वाई में जो रैंक रिपीट हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो एक्स में तो हमारे यहाँ कोई रिपीटेशन ऑफ रैंक नहीं है, ठीक है। समझ गए, एक्स में जो रिपीटेशन है और वाई में जो रिपीटेशन है, टी एक्स और टी वाई वही, मतलब वही उसी को सिग्निफाई करता है। अब टी एक्स जो है वो टर्म क्या आता है, वही m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 वाला मॉडिफिकेशन होगा, जो देखो यहाँ तुमको करके भी दिखा दिया गया है। देखो एक रैंक इस डेटा में 2 रैंक था जो रिपीट हो रहा था, एक रैंक आपके पास 3 बार रिपीट हो रहा था, एक रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये वाई में हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो रैंक 3 बार रिपीट हुआ उसके लिए क्या लिखा है, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1/12। जो रैंक रिपीट हो रहा है उसके लिए क्या 2 बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1/12। इन दोनों को जोड़ दिया तो जो 5/2 आया है ये रैंक हो गया है, ये टी एक्स हो गया। इसी तरह y में रिपीट हो रहा है, इस एग्जांपल में y में भी रिपीटेशन है और x में भी एक रिपीटेशन है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में x और y दोनों में रिपीटेशन नहीं है, सिर्फ y में रिपीटेशन है और y में ये रिपीटेशन है। तो 5/2 वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, x वाला टर्म हमारे में ब्लैंक रहेगा बिकॉज हम x में कोई रैंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसी वैल्यू पे फॉर्मूला पे आप सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको हम करके देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या आता है। जब आप इसको वैल्यूज पुट करिएगा तो हम ये क्वेश्चन हटा दे रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम 5/2 ला चुके हैं, यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास, तो हम सारे वैल्यूज को बस लिखते हैं। आपके पास जो टर्म है कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 17.5 ऑलरेडी आ चुका है, दिस प्लस टी एक्स 0 है बिकॉज रैंक ऑफ इसका जो टर्म आ रहेगा टी एक्स वाला, ये तो करोगे रिपीटेशन ऑफ रैंक टी एक्स होता है, तो एक्स में तो रैंक का रिपीटेशन है ही नहीं, वाई में रिपीटेशन ऑफ रैंक है तो वो 5/2 आया हुआ है, तो 5/2 लिख लो डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो n कितना है काउंट करो, 9 है और 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो n जो है वो 9 होता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टोटल 1 2 3 4 काउंट कर लेना, 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 स्क्वायर माइनस 1 क्या है, 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 1 80, तो ये आ जाएगा 80। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन में बाकी में तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बस आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये रिजल्ट लाइए, देखिए तो जरा क्या आता है, 6 इंटू 17.5, हाँ विश्वास बोलो। मैम वो 5/2 क्या है? 5/2 वही रैंक का टी एक्स है, रैंक रिपीटेड रैंक बोलते हैं उसको, जो m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 करके लाए थे। y में कितना आया था, एक रैंक 3 टाइम्स रिपीट था, एक रैंक 2 टाइम्स रिपीट था, हाँ तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1/12, टोटल सम करो देखो 5/2 आ जाएगा। अच्छा हाँ 2.5 है, हाँ आ रहा है ना, वही चीज है, 2.5 ले लिया। वही चीज है, ठीक है। 20 हाँ चांदनी बोलो, रंजीत क्या हुआ, 0.14 आ रहा है मैम। 0.83 ये आ रहा फैक्टर है। 0.14, तो 1 में से 0.1 0.14 इस फ्रैक्शन को जब सॉल्व करते हो ना तो 0.14 आता है, तो 0.14 ये हो गया, इसमें से 1 में से घटाओ इतना, कितना आ जाएगा 0.86,
और 0.86 पहले भी आंसर आया हुआ है, चेक करो जरा। हाँ विश्वास बोलिए, नो मैम, पहले ही हो रहा था। है ना? यस ये मैम। आंसर आ जाएगा। चांदनी क्या बोल रही हो, क्या कर, खुद ही म्यूट कर लेती हो, बोलो। समझ आ गया, क्लियर है? ये फैक्टर 0.14 आता है, सिंप्लीफाई करोगे तो 1 में से 0.14 घटाओगे तो आपका 0.86 आ जाएगा। 149 है तो अल्टीमेटली अराउंड 0.86 आ जाता है। ठीक है, 149 बोलो। क्या कर रही हो, खुद ही अनम्यूट कर रही है, खुद ही म्यूट कर रही है। बोलो। मैम हाँ बोलो। 0.83 आया है। 0.83 नहीं, 0.856 इस तरह से आ रहा है। नहीं, ऊपर में तो आया है 0.816। 1 माइनस 1 माइनस 0.149 आ रहा है। 16 आ रहा है। 16 तो नहीं आ रहा है, देखो कुछ गड़बड़ की हो, यहाँ पे प्लस साइन है। यस मैम। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, देखो एक बार, देखो क्या है। रोल नंबर 2 क्या हो रहा है, बोलो। आ गया? ये आंसर आई थिंक 0.16 पहले भी आया हुआ है। हाँ ज्योति बोलिए। मेरा भी सेम आ रहा है, चांदनी जैसा। चांदी जैसा क्या आया बताओ? 0.83। 83 आंसर। 0.86 आ रहा है मैम। 86 आ रहा है, मेरा भी 86 आ रहा है, जस्ट नॉट कैलकुलेट किया। ये 0.149 आ रहा है तो 0.15 के अराउंड दिया जाता है पर, और ये 0.14 के अराउंड आता है तो ये रिजल्ट 0.86 आ जाता है। जो पहले था वही आ जाता है, और वही आना भी चाहिए। एक्चुअल आंसर वही है। हाँ विश्वास बोलो। मैम वो 6 से पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करना है ना? किससे 6 के नहीं, 6 से सिर्फ इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस में है ना, ये प्लस में 6 से सिर्फ इतना टर्म होगा मल्टीप्लाई। तो मैम 0.86 आएगा। हाँ ज्योति बोलो। मैम वहाँ पे फॉर्मूला में पूरा ब्रैकेट में किया होता है, इसलिए हम पूरा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पूरा टर्म 6 ही ब्रैकेट 6 में था। एक हाँ, मिनट, 6 कहाँ इंटू द होल टर्म, ऐसा कुछ। 6 इंटू होल टर्म है, देखिए जरा। 6 इंटू होल टर्म भी है तो इससे करके देखो ना क्या आता है, देखो करके। सिक्स इंटू होल टर्म है तो फिर इसमें क्या आता है, तब भी वही आएगा। जब इससे कितना डिफरेंट आएगा, एक मिनट बोलो। तब 0.84 आ रहा है। 0.84 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना वेरिएशन आ सकता है क्योंकि एडजस्टमेंट किया हुआ है ना, बहुत सारा वैल्यूज दे दिया हुआ है। मैम पिछले वाला का आंसर था 0.86। 0.86 आ रहा है इसमें, और 86 के बाद भी कुछ डिजिट देखे हैं? नहीं। एक डिजिट के बाद कहाँ तक जा रहा है? 6 से पूरा मल्टीप्लाई करके देख रहे हो तो इसमें क्या प्लस प्लस ऐड कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा, 17.5 और 2.5 ऐड करोगे तो तो 70, 0.84 आ रहा है मैम। तो 18, वैसे 18 करेंगे to तो 19 हो जाएगा, 19 into 6 यही होगा ना, 120 into 6, 20 हो जाएगा। 120 into 6। हाँ ठीक है, 20 into 6 तो 30 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा ना, और इधर तो 0 है, कोई वैल्यू चेंज हो नहीं रहा है। 120 divided by 720, 0.16 minus, अच्छा 1 minus 0.1। क्या हो रहा है,
0.84। 0.84 ठीक है, मान सकते हो उतना, उतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से रिपीटेड रैंक वाला बनाना पड़ेगा। ये हम आज वाला क्वेश्चन जो था पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, एक बार देख लेना तुम लोग क्या है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, 1 मिनट। सब लोग म्यूट करो खुद को। ओके देन।